और अब मैं देश की फेमस न्यूज़ एंकर रुबिका लियाकत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एम्पावर वुमेन और एम्पावर भारत पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रुबिका लियाकत जी का। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। Yeah, I need this. Thank you. आप देख रहे हो? आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मंच पर मौजूद तमाम अतिथि, आपको मेरा अदब से सलाम और नमस्कार। इतनी सारी शेरनियां देखकर मैं तो गदगद हो गई। विमेंस डे के लिए मुझे अक्सर बुलाया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि 4 शब्द कह दीजिएगा, तो मैं कहती हूँ कि 365 तो कहूँगी। क्योंकि विमेंस डे सिर्फ एक तारीख भर नहीं है, ये 8 जो है ना, ये इन्फिनिटी है। हम इन्फिनिटी हैं, शक्ति के लिहाज से, समझ के लिहाज से, सहनशीलता के लिहाज से, सब्र के लिहाज से, संघर्ष के लिहाज से, सरलता के लिहाज से, साहस के लिहाज से हम इन्फिनिटी हैं। लेकिन एक बाधा है, और वो बाधा होती है आप बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं। आप चाहते हैं कि जब आप सजती संवरती हैं तो आपको आईना बताए कि आप कैसी लग रही हैं। आप चाहती हैं कि जब आप बढ़िया साड़ी या कोई कपड़े पहने तो आपकी दोस्त आपसे कहे कि आप कैसी लग रही हैं। आप चाहती हैं कि जब आप वो लिबास पहनकर सड़क पर चलें तो 4 निगाहें पलटे तो आप कहती हैं कि आज मैं बड़ी खूबसूरत लग रही थी। नहीं, आपने मान लिया कि मैं खूबसूरत लग रही हूं तो बस मान लिया कि मैं खूबसूरत लग रही हूं, फिर आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी गाड़ी में आते हुए मैंने बाल खींचे और बांध लिए। आपको पसंद आए बहुत बढ़िया, ना पसंद आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद को पसंद कर लिया। और दूसरा, आप जितना चाहती है कि आपके साथ कोई खड़ा रहे, तो वो जो खड़ा रहता है उसके साथ आप कब कब खड़ी रहती हैं, ये सवाल आपको पूछना है। क्योंकि जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूं, और सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं, पूरी अलग अलग फ्रेटर्निटी की मैं बात कर रही हूं, मैंने मर्दों में तो गजब का एका देखा है। मर्दों में गजब का एका होता है। आप एक मर्द की बुराई दूसरे मर्द से जाकर कीजिए, कि अरे छोड़िए ना, बताइए, अब ऐसा चलता रहता है। लेकिन यही चीज अगर मैं अपनी किसी महिला मित्र के साथ करती हूं तो उसे बड़े मजे आते, चटकारे लेकर, अरे तुम सही कह रही हो। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। और देखिए, मैं ये चीज मर्दों से सीखती हूं, मैं पुरुषों से ये बात इसलिए सीखती हूं कि उनको वो सामने वाला कितना ही नापसंद क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी नापसंदगी किसी और के सामने जाहिर नहीं करेंगे।
और 4 जने मिलकर तो कतई नहीं करेंगे। तो वो महिलाओं का एका होना बहुत जरूरी है। और हम एक हो गई ना, यकीन मानिए बहुत मुश्किल होगा फिर तोड़ना हमें। हो सकता है आपकी विचारधारा ना मिलती हो सकता है आपकी पसंद ना मिलती हो सकता है आप एक दूसरे की स्पीड से मैच ना खाती हो सकता है आपके रंग रूप में ऊपर नीचे का फर्क हो, लेकिन एक फेविक्विक काम कर देना चाहिए। नारी, स्त्री, महिला, ये ऐसा गोंद होना चाहिए कि तू महिला है, बात खत्म, मैं तेरे साथ हूं, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। इस 4 कदम में 4 कदम मैं मिलाती हूं, 8 करते हैं और 8 हुआ तो इन्फिनिटी, नोबडी कैन स्टॉप यू देन। और यही चीज हमें समझनी और सीखनी है। मैं अक्सर हर जगह ये बात कहती हूं जब स्टेज पर जाती हूं, और जब मुझे मतलब ऐसा अगर समा मिल जाए मुझे कि जहां शक्ति ही शक्ति, उस कोने से लेकर आपको छोड़ रही हूं भाई, फर्स्ट लाइन, इस कोने तक आप भी शक्ति हैं लेकिन वो महाशक्ति हैं, आप शक्ति से हैं। एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ आपको, पर्सनल है पर बताऊंगी। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो 90 किलो की हो गई थी, 90 kgs, और लगभग आखिरी दिन तक काम कर रही थी। 10-15 दिन पहले शायद छुट्टी लेकर गई थी। 6 इंची हील पहनकर काम करती थी। जब डिलीवरी हो गई मेरी तो 80 kg हो गई, और बच्चा मेरे हाथ में। उस वक्त 6 महीने की छुट्टी नहीं मिलती थी, मैटरनिटी लीव, उस वक्त 3 महीने मिला करती थी। बच्चा मेरे हाथ में, और मुझे जो ख्याल आता वो ये कि अब तो खत्म, अब क्या करूंगी मैं, व्हाट विल आई डू। मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे बच्चा संभालना है, ख्याल रखना है सारी चीज़ों का, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, किसी और की गोद में क्यों देती मेरा बच्चा। और उसे कहते ना, कुछ पल के लिए एकदम खो जाना कि खत्म हो गई, अब पूर्ण विराम लग चुका है। एंड दैट इज व्हेन माय चाइल्ड होल्ड्स माय फिंगर। उसे क्या पता जीवन का, वो अपनी अटखेलियों में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब उसने हाथ पकड़ा तो न जाने कहां से इस बात का एहसास हुआ कि अरे रूबिका, लियाकत, तुम तो यार खुदा के इतने नजदीक हो, तुमने एक इंसान पैदा कर दिया है। कैन यू इमेजिन, मतलब चमत्कार के एक जीता जागता इंसान तुम्हारे बदन में था और तुमने उसे पैदा कर दिया। तुम तो सृष्टि की निर्माता हो भाई। And if you can do this, that means you are near to God. मतलब बेसिकली तुम खुदा की फैक्ट्री हो। He is working on you. He is constantly working on you. मैंने कहा एक चलता फिरता इंसान मैं पैदा कर सकती हूँ तो मोटापा नहीं खत्म कर सकती। 3 महीने में खुद को तैयार करके नमस्कार मैं हूँ रूबिका लियाकत नहीं कर सकती? अरे मैं तो कर सकती हूँ। And I won't stop. And trust me, वो एहसास कि मैं खुदा के सबसे नज़दीक हूँ, वो एहसास कि मैं वो काम कर सकती हूँ जो इस पृथ्वी पर मेरा जो दूसरा साथी है नहीं कर सकता है। मैं कभी पुरुषों को नीचा दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। वो मेरे हमसफर हैं, वो मेरे साथ चलने वाले हैं, कंधे से कंधा मिलाकर।
मुझे उनसे कोई बराबरी नहीं करनी है, मुझे उनके आगे भी नहीं चलना है, मुझे मैं बनकर चलना है बस। मैं ना उनके आगे चलना चाहती हूँ, ना मैं उनके पीछे चलना चाहती हूँ, ना मैं उनके बराबर चलना चाहती हूँ। हो सकता है सफर में कभी मुझे एक मर्द चाहिए जो मुझे लीडर की तरह लीड करे। हो सकता है कभी एक ऐसा मर्द मेरे साथ टकराए जो कहे कि नहीं चलो हम सफर की तरह चले। हो सकता है कभी कि ऐसा मर्द टकराए जो कहे आप आगे चलिए मैं आपके पीछे चलता हूं। मुझे तो बस चलना है। मेरा काम निरंतरता है। मैं नदी हूं, मेरा रास्ता तराशूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है कौन पीछे है। और जब आप ये बात ठान लेती हैं ना, फिर कोई रोक नहीं सकता है, कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता है। मेरी माँ मुझे कहती थी जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में कदम रख रही थी, बहुतों ने आप में से सुना होगा, एक बार फिर दोहराती हूँ। मेरी माँ साइंटिस्ट थी, बहुत पढ़ी लिखी महिला और बहुत सुलझी हुई। जब मैं कॉलेज से इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रही थी, वो भी नौकरी पेशा थी और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि सिस्टम क्या है और किस तरह से चलता है। चाहे वो पत्रकारिता हो, इंजीनियरिंग हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, महिलाओं के लिए सिस्टम लगभग एक जैसा होता है। यकीन मानिए संघर्ष हमेशा होता है, लेकिन वो संघर्ष भी आप पैदा करती हैं। अब उसको मैं आगे आपके साथ साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले जब मैं नौकरी के लिए जा रही थी तो मेरी माँ ने मुझे आईने के सामने खड़ा किया और कहा अपनी जुबान मुंह से बाहर निकालो। तो मैंने कहा क्या हो गया है मेरी माँ को? आप सब निकालिए जुबान मुंह से बाहर, एकदम माँ काली की तरह। कम ऑन, डोंट हेजिटेट, निकालिए। वेरी गुड। ये जो निकली हुई जुबान है ना बाहर, मेरी माँ कहती थी ये तुम हो। और ये 32 दांत सिस्टम में मर्द हैं। ये कठोर हैं, तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, इनमें तुमसे ज्यादा एका है, तुम अकेली हो और नाजुक हो, लेकिन तेज रहना, तलवार की तरह रहना। और ये जुबान हर वक्त इधर उधर लटकती नहीं है, इसकी मर्यादा है, इस मर्यादा से बाहर नहीं आती है। तो अपनी मर्यादा समझ के रखना, जान के रखना। अगर तुम अपनी मर्यादा जान गई, तुम लिमिटलेस हो, ये दुनिया जाने, पर तुम्हारी कहां लिमिट है ये तुम जानती हो। और अगर तुमने अपनी लिमिट खुद से तय कर ली, तो ये जो 32 दांत है ना, ये तुम्हारे रक्षक बनकर रहेंगे। फिर भक्षक नहीं होंगे। वरना तो ये जो जुबान है ये तो पिस जाए ना दांतों के बीच में, नाजुक सी तो है, कहाँ है, ना तो इसकी हड्डी है ना किसी तरह का, लचीली सी है। दांत चाहे तो एकदम ऐसे चबाकर खत्म कर दें, लेकिन इसे पता है कब मुझे तेज होना है, इसे पता है कब मुझे मीठा होना है, इसे पता है इसकी मर्यादा क्या है। और इसने 32 को अपने काबू में किया हुआ है, 32 ने इसको काबू में नहीं किया है। तो मैं इस बात को गांठ बांध चुकी हूं कि मैं इन 32 दांतों के बीच की जुबान हूं। सही कहना है, सच कहना है, संयम से कहना है, सरलता से कहना है, और अपनी लिमिट को पहचानना है। दिल और दिमाग, ये दोनों जो आपके इंपॉर्टेंट किरदार है, मैं इन दोनों का पक्ष नहीं लेती। इन दोनों को एक बिंदु पर लाकर रोक देती हूं।
जहाँ दिल आता है चलकर थोड़ा और दिमाग आता है चलकर थोड़ा, और फिर उस बिंदु पर मैं रुक जाती हूँ। उस बिंदु को आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं उस बिंदु को साहस कहती हूँ, मैं उस बिंदु को करेज कहती हूँ। तो मैं फैसले साहस से लेती हूँ, दिल और दिमाग से नहीं लेती। मैं फैसले करेज से लेती हूँ। आप जिंदगी में कोई भी फैसला लेते हो उसके लिए साहस चाहिए होता है। बस एकदम मैं वो बिंदु है मेरा कि जहां थोड़ा दिल का भी सुन लूं और दिमाग का भी सुन लूं। दिल का सुनूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ और कर ही नहीं पाऊंगी, इमोशंस में लुट पिट जाऊंगी। और दिमाग की सुन लूंगी तो इतनी खतरनाक हो जाऊंगी कि मोहब्बत नाम की चीज नहीं रहेगी। तो फिर इसका एक परफेक्ट मिक्सचर चाहिए। उस मिक्सचर को आप कुछ भी नाम दीजिए, मैं साहस कहती हूँ। वो मिक्सचर यहाँ कहीं आकर मिलता है, आधा दिमाग यहाँ चलता है, आधा दिल यहाँ की तरफ जाता है, यहाँ पे, और फिर मैं उसकी सुनती हूँ। ये प्रैक्टिस से होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। आप लोग अभी उस स्टेज पर हो जहाँ पर बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हो। बहुत जल्दी प्रभावित मत होना किसी भी चीज से, मुझसे भी नहीं। महंगी बन जाओ, पसंद नहीं आया, ये नहीं चाहिए, इससे खुश नहीं हूं। महंगी बन जाना, एक्सपेंसिव रहो। एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं कि माँ बाप के पास जाके बोलो मुझे तो मर्सिडीज चाहिए। तुम जाकर माँ बाप को ये कहो कि आपकी अनुमति से अब मर्सिडीज खरीदना चाहती हूँ, साथ चलो। तो एक सजेशन है आप लोगों को, कर बी एक्सपेंसिव। बहुत जल्दी प्रभावित मत हो जाओ। और आप लोगों के लिए प्रभावित होना इतना आसान है। ये आपके हाथ में जो ये खिड़की है ना, जिसे आप थोड़े थोड़े टाइम में खोल कर देखते हो कि गली में कौन आया। पहले हम लोग जो हैं, हमें खिड़की खोलने के लिए बकायदा लैच खोलना पड़ता था, ऐसे जाना पड़ता था, नीचे झुक कर देखना पड़ता था कि गली में कौन आया। आप लोगों के लिए तो कहीं भी जाओ, ये उठाया, गली में आज कौन आया। ये खिड़की बहुत खतरनाक है। हमारी खिड़की से तो हमें सच दिखता था। हमारी खिड़की से गली में गधा भी दिखता था, घोड़ा भी दिखता था, गाय भी दिखती थी, इंसान भी दिखते थे, संघर्ष भी दिखता था, पानी पूरी वाला भी दिखता था, सपने भी दिखते थे, खेलते हुए लोग भी दिखते थे। आपकी खिड़की से सिर्फ रील दिखती है, रियलिटी नहीं। मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, यू ऑल नो इट, क्योंकि आपकी खिड़की से मैं भी दिखती हूं। लेकिन मुझे ये प्रभावित नहीं करते हैं। मुझे ये इसलिए प्रभावित नहीं करते हैं, इनका प्यार सर आंखों पर, इनकी मोहब्बत सर आंखों पर दिस खिड़की फॉर मी इज अ भोंपू। भोंपू समझते हैं? इट्स लाइक अ लाउड स्पीकर फॉर मी। मैं अपनी बात कहती हूं और फिर इस भोंपू को रख देती हूं, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है कि मैं पॉजिटिविटी बांट रही हूं, सच्चाई बांट रही हूं, तो मैं कहती हूं और उसे रख देती हूं। अगर भोंपू को कान पे लगा दोगे तो क्या होगा? अगर मैं इसको कान पे लगा दूंगी ना, अपनी बात सोशल मीडिया पर रखने के बाद, तो मेरे कान के पर्दे और जहन फट जाएगा। तो आप इस खिड़की को जब खोले तो रियलिटी चेक के लिए खोलिएगा
किसी से प्रभावित होने के लिए नहीं। मैं बस आखिर में आपसे यही कहना चाहती हूं, अगर प्रभावित होना है तो खुद से हो, और हर दिन हो कि मैंने ये कर दिखाया। चैलेंज खुद से लो, लड़ाई खुद से लड़ो, कंपटीशन खुद से करो, साथ दूसरे का दो। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में गांठ बांध कर रखी हुई है। इस साल मैं 40 की हो जाऊंगी, I'm a 85 born। लेकिन मुझे खुदा ने इस 40 की उम्र में इतना कुछ बख्शा है जो 60 की उम्र में लोगों को मिलता है। और जब मुझे ऐसे देखते, अच्छा आप हैं रूबिका लियाकत, वो आप स्क्रीन पे थे ना, थोड़ी ऐसी बड़ी सी थोड़ी, हाँ मैं हूं रूबिका लियाकत। और इसलिए हूं क्योंकि मुझे खुद पर कन्विक्शन है, महिला होने पर मुझे घमंड है, मैं इतराती हूं। मेरी रोल मॉडल इस देश की रानी लक्ष्मीबाई है, मेरे देश की मॉडल सावित्रीबाई है, मेरे देश की मॉडल वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्ष किया और कभी रुकी नहीं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप भी रोल मॉडल्स कहीं बाहर मत ढूंढिए, स्टेज पर खड़े लोगों को रोल मॉडल्स मत बनाइए, जो जमीन पर संघर्ष करते हैं। मेरी माँ मेरी रोल मॉडल है। अपनी माँ को आज जाकर देखिएगा, उससे बड़ी रोल मॉडल आपको नहीं मिलेगी। और उसकी बात मानकर चल ली है, उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि अच्छे अच्छे को मोदी बना दे। That's the power of motherhood। तो अंत में बस यही कहूंगी कि तुम आंचल सर पर ओढ़ती हो, मुझे पसंद है, लेकिन जब इसे परचम बनाती हो तो बात ही कुछ और होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आंखों में अपने ऐसे ही चमक रखिएगा। उदास होना भी जिंदगी का एक फेज है, उदास हो जाइए, जितना रोना है कोने में जाकर रो लीजिए, फिर उठिए, फिर हाथों में वो अनदेखी तलवार उठाइए और कहिए आओ मैं तैयार हूं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your motivational words. Thank you.